Start. Hi everyone, good morning and welcome to Vikram Sivasharan online classes. As you all know that the whole world has been passing through a pandemic called COVID-19. In such miserable conditions, somehow we have arranged your online classes और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले कि हम अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ करें, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को सिलेबस से अवगत कराया जाए, क्या क्या आपको पढ़ना है और उसके मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन सब चीज़ों की जानकारी देने के बाद नियमित रूप से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए बोर्ड पर। इंग्लिश का पेपर है और ये पेपर आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए लिटरेचर, इन सेक्शन बी ग्रामर। 50 मार्क्स ये कैरी करेगा और 50 मार्क्स ये करेगा। इस तरह से आपका पेपर जो है मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए में आप पढ़ेंगे प्रोज। प्रोज आपकी 16 मार्क्स कैरी करेगी और इन 16 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो एज फॉलो रहेगा। तो 1 एक्सप्लेनेशन with reference to the context, with reference to the context, 8 मार्क्स। इसमें कुछ नया नहीं है, ये आप लोगों ने 11th में भी किया है। 11th में भी आपने प्रोज पढ़ी होगी, उस प्रोज में भी आपने इसी तरह से एक एक्सप्लेनेशन किया होगा। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करना है, बस बदलेगा ये कि बस आपके लेसन्स चेंज हो जाएंगे। 11th में आपने कुछ और लेसन पढ़े होंगे, अब आप कुछ दूसरे लेसन्स पढ़ेंगे। इसके अलावा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ये आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा। ये भी सेम है जैसा आपने 11th में पढ़ा है। इसके अलावा एक पार्ट वोकेबुलरी का होगा, वोकेबुलरी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। आपने ये सारे जो लेसन्स पढ़े रहेंगे, उन लेसन्स के आधार पर ही आपके शब्दकोश के ज्ञान की जानकारी ली जाएगी कि आपको कितना कुछ वर्ड मीनिंग्स पे आपका, सिनोनिम्स पे आपका कितना कुछ कमांड है। तो ये वोकेबुलरी वाला सेक्शन होगा, ये भी आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा। तो इस तरह से प्रोज आपको 16 मार्क्स दिलाएगी। प्रोज के बाद आपको पढ़ना होगा पोइट्री। पोइट्री का डिस्ट्रीब्यूशन 14 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको 1 एक्सप्लेनेशन with reference to the context, with reference to the context करनी है। ये 8 मार्क्स कैरी करेगी। इसके अलावा आपको ए सेंट्रल आइडिया from one of the poem, from the poems prescribed in syllabus, ये आपका 6 मार्क्स कैरी करेगी। इसके अलावा एक प्ले, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने प्ले नहीं पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में आपको एक बड़ी लॉन्ग पोएम पढ़ने को मिली होगी, लाइट ऑफ एशिया, एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। लेकिन इस बार आप द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम से एक प्ले है। क्या नाम है प्ले का? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाई विलियम शेक्सपियर। विलियम
शेक्सपियर के द्वारा। तो ये प्ले जो है आपका 8 मार्क्स कैरी करेगा और इसमें आपको जो जवाब देना होगा वो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा इसमें। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का। इसके बाद आपको एक बुक और प्रेस्क्राइब्ड होगी, शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। जब ये भी 8 मार्क्स कैरी करेगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें आएंगे जो कि 4 + 4 = 8 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा आपको फिगर ऑफ स्पीच, जो 5th थिंग है आपके सिलेबस में सेक्शन ए में, वो है फिगर ऑफ स्पीच। ये भी आपने 11th में पढ़ी होंगी, अब की बार हम फिर पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच ये 4 मार्क्स कैरी करेगी। आप लोग फिगर ऑफ स्पीच तो जानते होंगे, हिंदी में हम इनको अलंकार कहते हैं। तो ये सब आप समझ गए होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग लिटरेचर वाले सेक्शन को समझ गए होंगे। अब हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा जो सेक्शन बी है ग्रामर, इसमें हमको किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और किन किन चीजों को हमने पढ़ना है। तो अब आप देखिए, सेक्शन बी 50 मार्क्स ए भी कैरी करेगा। जैसा कि आपने देखा, सेक्शन ए 50 मार्क्स प्लस सेक्शन बी 50 मार्क्स = 100। तो इन सेम वे अब सेक्शन बी, ये जो सेक्शन बी है ये आपका, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये आपका जनरल इंग्लिश है, इसको आप लोग ग्रामर बोलते हैं, ग्रामर के नाम से पढ़ते हैं। तो ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामर में, जनरल ग्रामर में मान लीजिए आप ए, तो इसमें आपको पढ़ना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपको 2 मार्क्स में आएगा। इसके अलावा आप पढ़ेंगे बी सिंथेसिस, ये भी 2 मार्क्स कैरी करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके 2 मार्क्स कैरी करेगी। और नंबर डी सिंटैक्स, ये भी आपके 2 मार्क्स कैरी करेंगे। इस तरह से ये जो आपका पोर्शन बनेगा, ये पोर्शन आपका 8 मार्क्स, कितने मार्क्स करेगा क्लियर? 8 मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका। उसके बाद नंबर 2 में आपको वोकेबुलरी करनी रहेगी। वोकेबुलरी में आपको क्या क्या करना है, सिनोनिम्स करने हैं। सिनोनिम्स जानते होंगे आप लोग, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये आपके 3 आएंगे, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। सिनोनिम्स के अलावा एंटोनिम्स, सेम 3 × 1 = 3 मार्क्स आपको इसके भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको होमोफोन्स करने रहेंगे।
इनको विलोम शब्द कहते हैं, इनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और इसके अलावा ये होमोफोन्स। होमोफोन्स, होमो माने समझते हैं आप, होमो माने सेम, फोन्स माने साउंड। होमो मीन्स सेम और फोन्स माने साउंड, माने सेम साउंड वाले वर्ड। ऐसे वर्ड होंगे जिनकी साउंड जो होगी वो सेम होगी लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स। ये आपके 2 into 1 सॉरी, तो ये आपके 2 मार्क्स के लिए होंगे। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन माने बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, और ये आपका 3 मार्क्स का होगा। 3 into 1 = 3 मार्क्स। इसके अलावा आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस देने होंगे, इनके आंसर देने होंगे। इडियम एंड फ्रेजेस आप समझते होंगे, हिंदी में आप पढ़ते भी हैं, इन्हें मुहावरे एवं लोकोक्तियां बोलते हैं। तो ये भी आपके 3 into 1 3 मार्क्स। तो इस तरह से इसमें हमने कितना कवर किया, कितना कवर कर लिया इसमें, कितने नंबर का हो गया ये, 14 नंबर। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 2 14, 14 मार्क्स इससे आप कवर कर लेंगे। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ये 10 मार्क्स कैरी करेगा। कितने मार्क्स कैरी करेगा ये, 10 मार्क्स। इसके अलावा आपको अगली जो चीज पढ़नी रहेगी इस पेपर में, वो है आपका ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग। तो ये 12 मार्क्स कैरी करेगा। और 5th जो चीज है वो है आपकी अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज या इसको कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं। इसमें आपको एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ के बेस पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको उन सवालों के आंसर देने रहेंगे। तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ये आपका 6 मार्क्स का है। तो इस तरह से 50 मार्क्स का ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं ये चाहूंगा कि क्या पहले पढ़ना है, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो सिंटैक्स से पढ़ना शुरू करेंगे। कहां से पढ़ना शुरू करेंगे, सिंटैक्स से। तो कल जब आपकी क्लास होगी तो आप लोग तैयार रहेंगे और हम सिंटैक्स से पढ़ना शुरू करेंगे। सिंटैक्स में कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको कि किन किन चीजों को आपने पढ़ना है, उन्हें आप नोट कर लीजिए। बहुत सारी चीजें इसमें आपने पढ़ी हुई हैं और उन्हें आप कल तैयार करके आएंगे। कल मैं आपको बताऊंगा सिंटैक्स क्या होती है, और आप लोग कल सिर्फ और सिर्फ नाउन पढ़कर आएंगे क्योंकि कल हमें नाउन डिस्कस करना है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमको किस तरह से पेपर देना है और क्या क्या चीजों को पढ़ना है। फिर भी अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग दोबारा भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये चाहूंगा कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और हमें कोरोना की इस लड़ाई को
हर हालत में जीतना है। धन्यवाद।